बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चश्मिश टेक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडवांस मेटा एड्स मार्केटिंग का एक कंप्लीट कोर्स जो कि आपके साथ शेयर हो रहा है और इसी का आज लेक्चर है और इसके अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ मेटा एड्स टारगेटिंग के बारे में। अक्सर स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि उनको टारगेटिंग का आइडिया नहीं है कि हम मेटा के ऊपर किस टाइप की टारगेटिंग करके अच्छी ऑडियंस या अच्छे कस्टमर को कैसे रीच आउट कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है जो कि मोस्टली उन्होंने नॉलेज लिया होता है कि हमने जस्ट जाके बूस्ट नो पोस्ट कर देनी है या अगर हमने एड्स को रन करना है तो जस्ट हमने ए बी टेस्ट या CBO एड्स रन कर ली, उसके अंदर जाके हमने जस्ट अपनी ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर मेन इंटरेस्ट को टारगेट किया और एड्स को रन कर दिया। तो फिर कहते हैं कि सर हमने इंटरेस्ट भी रखे हैं, उसके अंदर एज भी टारगेट की है, हमने उसके अंदर कंट्री भी सिलेक्ट की है, बट हमारी उस तरह की रीच नहीं आ रही जैसे कि और मेरे कंपेटिटर जो कि एड्स को काफ़ी टाइम से रन करके बैठे हैं, उनको सेल्स भी आ रही हैं बट मुझे सेल्स जनरेट नहीं हो रही। तो इन सब के बिहाइंड दी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको मेटा क्यों नहीं रिजल्ट देता, ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर आपकी क्लियर होने जा रही हैं। अगर आप मेटा एड्स की कंप्लीट टारगेटिंग सीखना चाहते हैं तो आज के इस लेक्चर को आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ डिफाइन करूँगा, हर स्टेप को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि मेटा एड्स के अंदर किस टाइप की टारगेटिंग होती है, कैसे टारगेटिंग करते हैं और किन फैक्टर्स के ऊपर ये टारगेटिंग डिपेंड होती है जिनको फुलफिल करते हुए हम अच्छी रीच या अच्छे कस्टमर ले सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी से ऑन कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ मेटा एड्स टारगेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मेटा टारगेटिंग में कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं, जो कि मेन पॉइंट्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं जिनके बगैर आप टारगेटिंग कर ही नहीं सकते। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है बेसिक टारगेटिंग, हमने किस तरह से करनी होती है, डिटेल टारगेटिंग किस तरह से करनी होती है, कस्टम ऑडियंस हमने कैसे क्रिएट करनी होती है, लुक अलाइक ऑडियंस होती है हमारे पास, रीटारगेटिंग स्ट्रेटजी है हमारे पास, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको फुलफिल करते हुए जो भी प्रोफेशनल एड्स को रन करते हैं या अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं वो तमाम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी जब अपनी एड्स को रन करता हूं तो इन तमाम फैक्टर्स को जब हमारे फुलफिल होते हैं तो देन हम अपनी एक अच्छी एड्स को रन करते हैं जो कि हमें अच्छी ऑडियंस या अच्छे कस्टमर ला के देती है। सबसे पहले हम बेसिक टारगेटिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिक टारगेटिंग के अंदर हमारे पास आ जाती है लोकेशन को टारगेट करना। लोकेशन में क्या चीज़ आ जाती है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक कंट्री, पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, UAE को टारगेट कर रहे हैं, फिर उसमें जाके किसी स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करना, हम स्पेसिफिक पोस्टल कोड को भी टारगेट कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा मेटा हमें कह लें कि रिलैक्सेशन देता है कि हम कंट्री से सिटी, सिटी से हम पोस्टल कोड तक जा सकते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद हम किसी स्पेसिफिक रेडियस को टारगेट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो भी एरिया आ जाएगा हम उस एरिया को सिलेक्ट करके उसके अंदर भी अपनी एड्स को शो कर सकते हैं, कस्टमर को लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस आपकी सिटी के अंदर ही है, आप वहीं पर सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि क्या आप पूरे पाकिस्तान के लिए एड्स को रन करेंगे या उस पूरी सिटी के लिए ऐड को रन करेंगे, जबकि आपकी सर्विस उस सिटी तक है ही नहीं, जस्ट आपकी स्पेसिफिक एरिया तक है। तो आप फिर उसके अंदर रेडियस टारगेटिंग करते हैं, मतलब कि अपना एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने इतने किलोमीटर्स के अंदर एड्स को रन करना है। इसके बाद है एज एंड जेंडर। इसके अंदर हम कस्टमाइज बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स करते हैं, मतलब कि हम अपनी प्रोडक्ट देखते हैं, हम अपनी सर्विस देखते हैं, हम अपनी जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं जिसके ऊपर एड्स को हम जिस एड को रन करना चाह रहे हैं हम उस चीज़ को देखते हैं कि वो किस टाइप के लोगों को दिखाई जा सकती है, किस एज के फैक्टर को हम दिखा सकते हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ 40+ रेंज से अबव जो लोग हैं वही परचेज करेंगे, तो क्या हम तमाम जितनी भी 18 साल से लेके 40, 45 या 50 साल तक के लोग हैं क्या हम सबको टारगेट करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हैं उनकी एज को देखते हुए। इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन देता है फेसबुक आपको। इसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल को है टारगेट कर सकते हैं। हम लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हैं कि हमारी स्पेसिफिक एरिया में ये लैंग्वेज बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई
ट्रांसलेटर की ऐप को डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पर लोग ज़्यादा मोस्टली उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी स्पीकिंग है, तो हमारी अगर जो ट्रांसलेटिंग वाली ऐप है वो पंजाबी सपोर्ट ही नहीं करती या उर्दू सपोर्ट ही नहीं करती, तो हम कैसे उसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी टारगेटिंग लैंग्वेज वाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में क्या चीज़ है, इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम फैक्टर्स इतना डीपली जाके गाइड करूंगा कि हर बंदे को समझ आ जाएगी कि हमने मेटा एड्स के ऊपर कैसे काम करना है। आपने जस्ट इन फैक्टर्स को अपने पास नोट डाउन कर लें, कॉपी पेंसिल लें और अपने पास इन फैक्टर्स को नोट कर लें या फिर अपने पास डॉक्यूमेंट की फाइल बना लें, लेकिन ये चीज़ अपने पास आप लाजमी से सेव करके रखें। डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग आ जाती है। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग क्या चीज़ है, जैसे कि हमने कोई चीज़ सेल करनी है जिसमें हेल्थ के रिलेटेड है, हम फैशंस के रिलेटेड है, बिजनेस के रिलेटेड है, हम उसमें इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं। मतलब कि जो लोग हेल्थ या फैशन या बिजनेस के अंदर ही शौक रखते हैं, इस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं, मेरी ऐड उनको दिखाओ। उसके बाद यूज़ ब्रॉड इंटरेस्ट भी हम कर सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा इंटरेस्ट को हम ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास दूसरे नंबर पे बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग आ जाती है। बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग क्या चीज़ है, आपने अभी तक सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग सुना होगा, और बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग क्या होता है कि डिवाइस को आप टारगेट कर सकते हो, और उसके अलावा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को आप टारगेट कर सकते हो, बायर का बिहेवियर आप चूज कर सकते हो। जैसे कि आप इसके अंदर इंगेज शॉपर का हम अक्सर यूज करते हैं, ऐसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग को इंगेज होते हैं, फेसबुक के ऊपर ज्यादा बाय नो और शॉप नो वाले बटन्स के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं, ज्यादा शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद डेमोग्राफिक टारगेट है, मतलब कि हम अपना इसमें स्पेसिफिक जॉब्स वाले बंदों को हम टारगेट कर सकते हैं। मतलब कि कोई बंदा बैंक के अंदर काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक हम जॉब टाइटल कर सकते हैं। रिलेशनशिप को हम टारगेट कर सकते हैं, मतलब कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है, तो हम उनको टारगेट करेंगे। जो अनमैरिड के लिए हम उनको टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद पेरेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं, मतलब कि जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारा किस में आ जाता है, डिटेल टारगेटिंग में आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में क्या चीज है कि टारगेट पीपल हु ऑलरेडी इंटरेक्टेड, मतलब कि ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी आपके साथ इंटरेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि आपके वेबसाइट के विजिटर जो कि एक दफा आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर चुके हैं। कस्टमर की लिस्ट है आपके पास, जैसे कि फ़ोन नंबर है, ईमेल्स हैं उनके, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। ऐप एक्टिविटी, मतलब कि अगर आप कोई ऐप्स के डाउनलोड लेके आ रहे हैं तो आप उसके ऊपर जो लोग विजिट कर चुके हैं हम उनको टारगेट कर सकते हैं। वीडियो व्यूज़, मतलब कि आपने एक वीडियो ऐड रन की है, उसको बेशक 25% लोगों ने देखा है, 50% लोगों ने देखा है, 95% देखा है, तो जितने परसेंट भी उस वीडियो को वॉच किया है, जो बंदा आपकी वीडियो पे आया और जितने सेकंड के लिए भी उसने वॉच की है, आप उनको दोबारा टारगेट कर सकते हो कि एक दफ़ा हमारी वीडियो पे आ चुके हैं, हम अगेन उनको अपनी वीडियो के ऊपर अगेन लाना चाह रहे हैं, एड्स के ऊपर अगेन लाना चाह रहे हैं। इसी तरह फेसबुक इंस्टाग्राम पेज इंगेजमेंट है, मतलब कि हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर एक दफ़ा जो बंदा आया, क्लिक किया या जस्ट उसने व्यू करके छोड़ के चला गया, हम उसको दोबारा अपने पेज के ऊपर लेके आ सकते हैं, हम उनको दोबारा अपनी ऐड दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है लुक अलाइक ऑडियंस। इसमें क्या आ जाता है कि बेस्ड ऑन कस्टम ऑडियंस के ऊपर आपकी बेस्ड होती है, मतलब कि ये वाली जो कस्टम ऑडियंस देखी है इसी के ऊपर ही बेस्ड है ये, और इसके अंदर हम कंबाइन कर लेते हैं साथ इंटरेस्ट को, मतलब कि कस्टम ऑडियंस के अंदर सिर्फ हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो एक दफ़ा हमारे पास आ चुके होते हैं, लेकिन लुक अलाइक ऑडियंस के अंदर हम जो कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, मतलब कि जो ऑलरेडी हमारी साइट के ऊपर, हमारे स्टोर के ऊपर आ चुके होते हैं, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। और साथ हम स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई फैशन के रिलेटेड है, ब्यूटी के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, हम उन लोगों को दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, इसमें सबसे पहले है टॉप ऑफ फनल, फिर है मिडल ऑफ फनल और फिर है बॉटम ऑफ फनल। सबसे पहले टॉप ऑफ फनल में देखते हैं कि कोल्ड ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं, मतलब रीटारगेटिंग ऑडियंस में ऐसी ऑडियंस जो कि हमारे पेज के ऊपर आ तो रही है, लेकिन जस्ट ना तो वो परचेज कर रही है, ना लाइक कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, चुप करके आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, कोल्ड ऑडियंस। हम उनको टारगेट दोबारा से कर सकते हैं, मे भी कोई ना कोई बंदा हमारी एड के ऊपर आके कोई ना कोई चीज़ हमसे परचेज कर ले या कोई सर्विस ले सके। उसके बाद इंगेज विजिटर या व्यूअर्स, मतलब ऐसे लोग जो कि बार बार आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं,
लाइक करें आपकी ऐड को या आपकी ऐड को देख रहे हैं ज़्यादा टाइम के लिए, हम उनको दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बॉटम ऑफ फलन में आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि कार्ट करते हैं या चेकआउट करते हैं, मतलब कि आपके स्टोर पे आए, उन्होंने आके परचेज नहीं किया, सिर्फ ऐड टू कार्ट करके चले गए और बाद में उन्होंने प्रोडक्ट को ऑर्डर ही नहीं किया, जस्ट ऐड टू कार्ट करके और वेबसाइट को विजिट किया और चले गए। हम ऐसे लोगों को दोबारा से रीटारगेट कर सकते हैं। मे भी किसी मजबूरी की वजह से या उनको कोई इशू हो, उन्होंने या प्राइस का कोई इशू चल रहा हो, उन्होंने इस वजह से या ट्रस्ट इशू चल रहा हो, इस वजह से उन्होंने आपको ऑर्डर नहीं किया। शायद हम दूसरी दफ़ा फिर लेके आए तो हम उसको फिर अपने स्टोर के ऊपर रिकन्वर्ट करके हम उनको अपने ऑर्डर्स ला सकते हैं, अपनी सेल्स बूस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कॉमन मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स जो कि अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं और ये जो पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, आई होप सो कि आपको किसी किस्म का इनके अंदर कोई इशू नहीं होगा। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अपनी एड्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और इन एड्स को इसी तरह से बनाते हैं तो आप, उम्मीद है मुझे कि कभी भी आपकी एड ज़ाया नहीं होगी, आपका बजट वेस्ट नहीं होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली जाके ये सारे स्टेप्स गाइड करूंगा कि फेसबुक के ऊपर या मेटा के ऊपर जब हम एड्स को रन करते हैं तो लुक लाइक ऑडियंस, रीटारगेटिंग ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस, बिहेवियर ऑडियंस, हम इन सबको कैसे टारगेट कर सकते हैं। हमारे पास है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, इसमें आ जाता है सबसे पहले टू नैरो ऑडियंस। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि बहुत सी लिमिटेड सी ऑडियंस को टारगेट करके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट्स आपको तभी मिलते हैं जब आपकी ऑडियंस थोड़ी सी ब्रॉड होगी, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद है नो एक्सक्लूजन्स। नो एक्सक्लूजन्स में क्या चीज़ आ जाती है, मतलब कि ऐसे लोग जो कि आपके यहाँ तो स्टोर को विजिट नहीं करे, जस्ट बार बार आ रहे हैं, कुछ चीज़ परचेज नहीं करे, आप उनको अपनी ऐड में से नहीं निकाले। या फिर नो एक्सक्लूजन्स में ऐसे स्पेसिफिक एरियाज जिनमें आपको पता है कि ऑर्डर आ ही नहीं सकते, आप उनको नहीं निकाले, तो ये जस्ट आपका क्या होगा, वेस्ट ऑफ बजट होगा। जस्ट आप उन एड्स को वहाँ पे दिखा के अपना बजट वेस्ट करें। इसके बाद है नॉट यूजिंग पिक्सल। आप अपने स्टोर के साथ पिक्सल को यूज़ नहीं करें और पिक्सल वाली ऑडियंस को फेसबुक को नहीं बता रहे, मेटा को नहीं बता रहे, तो तब भी आपकी टारगेटिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी। इसके बाद है ओवर यूजिंग ब्रॉड ऑडियंस विदाउट टेस्टिंग, मतलब कि आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं बगैर टेस्टिंग के, आपको पता ही नहीं है कि ये वाली ऑडियंस मेरी है, मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड है या मेरी सर्विस के रिलेटेड है, और आपने जस्ट एड रन की, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं डाला, कोई बिहेवियर चूज नहीं किया, टू दी पॉइंट एंड स्पेसिफिक जाके ऑडियंस को टारगेट नहीं किया, तो आपका जस्ट वेस्ट ऑफ बजट होगा। आई होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि फेसबुक के ऊपर या मेटा के ऊपर हम किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं, और टारगेटिंग करने का आपको कंप्लीट मेथड मैंने आपको गाइड कर दी है। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो आपने एक लाजमी पॉजिटिव कमेंट कर देना है और इस वीडियो को थम्स अप कर देना है एंड लाजमी से शेयर कर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।